राधा नाम ही आवाहन है। राधा नाम ही ध्यान है। राधा नाम ही प्रेम है और राधा का नाम ही सद्भावना है। जब ये नाम हृदय से निकलता है तो इसके आगे कुछ शेष नहीं रह जाता। इसके आगे कुछ समझ नहीं आता, कुछ बोला नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि राधा एक अनुभव है, एक अनुभूति है। राधा वो धारा है जो हृदय का तार हिला देती है, जो अगर एक बार अंतःकरण में उतर जाए तो संसार के उस पार ले जाती है, जहां से असल में संसार शुरू होता है। हे श्री जी, हे मैया, हे लाडली, हे ब्रजबान दुलारी, तुम्हारा आवाहन करने की क्षमता मुझ में नहीं है, लेकिन तुम हो, इस क्षण भी हो, पहले भी थी और आगे भी रहोगी, और हम सबके हृदय में निवास करती हो। इस बात पर मुझे संपूर्ण विश्वास है, और ये विश्वास तुम्हारा ही दिया हुआ है, ये आस तुम्हारी ही दी हुई है। तो मैया, ये ध्यान का क्रम आगे कहाँ जाएगा तुम ही निर्धारित कर लो। पता नहीं कौन सा जीव किस क्षण क्या ढूंढ रहा है, किसको कब क्या मिलना है, और किसकी आत्मा का सुकून कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन माँ, तुमसे बेहतर ये और कौन जानता है। तुम हम सभी के अंतःकरण में विश्राम कर लो, हम सभी के भीतर गहरा उतर जाओ और देख लो कि किसकी क्या आवश्यकता है, और उसके हृदय में वही भाव भर दो। माँ, पता है कि आपके पास बहुत सारे काम हैं, और आज फिर आपका एक काम बढ़ाया ही है, लेकिन हम आपको क्या ही दे सकते हैं। आप ब्रह्मांड की जननी हो, आप श्री कृष्ण हृदय निवासिनी हो, आप बरसाना की रानी हो, और उन सबसे अलग आप मेरी प्यारी मैया हो। एक बच्चा अपनी माँ को क्या ही दे सका है, और कहाँ ही दे सका है। माँ, ये वाला क्षण है, ये भी आप ही की लीला है। आपकी लीला के बिना कुछ घटित नहीं होता, आपकी मर्जी के बिना कुछ घटित नहीं होता। इसलिए माँ, आगे की राह दिखाओ, हम सभी को हमारे भीतर अनंत गहराइयों में वहां ले जाओ जहां प्रेम की दिव्यता आरंभ होती है, जहां से हम तुम्हारे प्रेम को अनुभव कर सके और तुम्हारी नजर से, तुम्हारे हृदय से जीवन जी सके। भावना कीजिए कि हम सबकी ये पुकार, समूह की शक्ति की ये पुकार ब्रह्मांड में जा रही है, गौलोक में जा रही है। अष्ट सखियां इस पुकार को सुनकर मुस्कुरा रही है। गौलोक दिव्य, सुंदर, आनंदमय, हरा भरा। गौलोक की महिमा गाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो प्रेम की ऊर्जा से बना हुआ एक दिव्य लोक है। वहां कण कण में केवल प्रेम 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 है। वहां का हर एक फूल प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित है। हर एक फूल की खुशबू में प्रेम है। वहां के हर एक पत्ते में अनंत करुणा संवेदना है। वहां के कण कण में
माँ बाबा का वास है, राधा कृष्ण का निवास है। वहां माखन की खुशबू है, तो प्रेम से बनी खीर का आभास है। और उसी गौलोक तक ये पुकार जा रही है, और गौलोक के द्वार पर खड़ी हुई अष्ट सखियां मुस्कुरा रही हैं, मानो वो पहरा दे रही हो कि कोई भी पुकार माँ बाबा तक उनसे होकर ही जा सकती है। कोई भी पुकार राधा रानी तक, श्री कृष्ण तक उनसे होकर ही जा सकती है। तो अब हम सबकी चेतना मिलकर अष्ट सखियों को मना रही है। हे दिव्य अष्ट सखियों, आपकी दिव्यता का क्या ही गुणगान करे। आपने ऐसा क्या किया हमें नहीं पता कि आप आज जहां हो वहां हो, लेकिन आपने निश्चित कुछ तो किया ही होगा। पर आप ध्यान से हमारी एक बात आग्रह पूर्वक सुनो। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी कृपा निधान ने हमारी ओर देख लिया। हमें कुछ ज्ञात नहीं कि हमारे माध्यम से कभी कहीं कुछ श्रेष्ठ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बस कृपा कृपा और कृपा हुई, और उनकी नजर हमारी नजर से मिल गई। आप एक बार हम सभी के हृदय में आकर झांक लो, और अगर आपको लगता है कि हृदय से निकली ये पुकार उनकी इच्छा से नहीं है, तो आप इसे अस्वीकार कर दो। लेकिन अगर आपको हमारे हृदय में श्री राधा रानी की छवि, उनका पग, उनकी चरण धूली, उनका एक कण भी अनुभव हो, तो आपसे प्रार्थना कि हमारी इस प्रार्थना को गौलोक स्वामिनी तक पहुंचा दो। आपसे दिव्य कोई माध्यम नहीं हो सकता। भावना कीजिए कि मानो खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई अष्ट सखियां प्रेम से हमें गले लगा रही हैं। प्रेम की भावना केवल प्रेम की ऊर्जा से ही उन तक जा रही है। यहाँ पर मानो शब्दों की आवश्यकता ही नहीं। वो आशीर्वाद दे रही हैं, अपना स्नेह लुटा रही है, और मानो कह रही है, तुम्हारे जैसे बच्चों को रोकने कौन खड़ा होता है? हम तो तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े थे। हम तो स्वयं तुम्हें अपना प्रेम देना चाहते हैं, जिससे हमारे गोपाल जी और हमारी श्री राधा इतना स्नेह प्रेम करती हैं। वो हमारे प्रेम से वंचित कैसे रह सकता है? भाव ही आत्मा का सत्य है। जो भाव अंतःकरण में प्रकट हो रहे हैं, उन्हें ही सत्य मानिए, बाकी सब मिथ्या है। और ये भाव इस क्षण श्री जी की कृपा से ही आ रहे हैं। मानो श्री जी हमें अपनी सखियों का स्नेह और प्रेम दिलवाना चाहती हैं, उनका प्रेम हमें अनुभव करवाना चाहती हैं, और उनका प्रेम श्री जी के लिए कैसा है वो भी हमें दिखाना चाहती हैं, ताकि हम प्रेम की उस परिभाषा को जान सकें, अनुभव कर सकें, महसूस कर सकें, और श्री जी की ओर, मैया बाबा की ओर कुछ और कदम उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की डोर से बंधे हुए चल सके। मन राधा राधा गुनगुना रहा है, और अष्ट सखियों के प्रेम को सहजता से अनुभव कर पा रहा है। कितना प्यार, कितना प्यार, अनंत प्रेम, अनंत स्नेह। अष्ट सखियां अपना प्रेम प्रेम से लुटा रही हैं।
अष्टसखियों के भाव की दिव्यता इतनी गहरी है कि पृथ्वी पर अगर कोई एक प्राणी गलती से भी राधा नाम ले ले तो अष्टसखियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। यही उनके प्रेम की पराकाष्ठा है और यही वो हमें सिखाती हैं कि किसी के सत्य असत्य को जानने का प्रयास मत करो। अगर कोई चेतना इस दिशा है और कोई चेतना अपने इष्ट का नाम ले रही है तो बस उस चेतना के लिए प्रार्थना करो और उससे एक हो जाओ। कृपा से ही वो नाम निकल रहा है। आज जैसी कृपा हम पर हो रही है, अष्ट शक्तियां अपना प्रेम अलग अलग प्रकार से अनुभव करवा रही हैं। कोई सिर पर हाथ रख रहा है, कोई गले लगा रहा है, कोई गाल छू रहा है, कोई प्रेम से अपना बना रहा है, कोई प्रेम अमृत पिला रहा है, तो कोई प्रेम से बनी खीर खिलाना चाह रहा है। कैसा दिव्य क्षण है। और यहाँ मन का भाव ये कह रहा है कि आप मेरी माँ की, मेरी मैया की सखी हो, आप श्री जी की सखी हो। आपका सानिध्य प्राप्त हो गया और जीवन सफल हो गया। इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। लेकिन वो विधि बता दो, वो रास्ता बता दो कि मैया हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाए। और अगर ये संभव नहीं तो वो रास्ता बता दो जिससे हम हमेशा हमेशा के लिए उनके हो जाएं। कोई तो एक रास्ता ऐसा होगा जैसे आप हमेशा से उनकी हो, उनकी रहोगी, उनकी थी। बस ऐसे ही आपके चरणों की धूली जैसा भी बन जाए तो जीवन धन्य है, धन्य है, धन्य है। लेकिन आपके जैसे सेवा करनी नहीं आती, आपके जैसा समर्पण भी नहीं, आपके जैसा प्रेम भी नहीं, तो बात कैसे बनेगी, बस वो बता दो। अभी तो क्षण क्षण में गलतियां होती है, पल पल में गलतियां होती हैं। आप कुछ करो ना करो, हमारे चित्त का मैल तो हमें दिखा दो, ताकि हम अपनी हर गलती के लिए ब्रजभान दुलारी से क्षमा मांग सके, उनसे कह सके कि हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। भावना कीजिए कि हमारी हर प्रार्थना, हर आस स्वीकार की जा रही है। राधा नाम में वो दिव्य शक्ति है जो चेतना का संपूर्ण परिष्कार कर सकती है। राधा नाम में वो परम शक्ति है जो पाषाण से पानी निकाल सकती है। राधा नाम में वो परम शक्ति है जो करुणा संवेदना का जागरण कर सकती है। राधा नाम में वो परम शक्ति है जो प्रेम की दिव्यता जागृत कर सकती है। राधा नाम में वो परम शक्ति है जो हृदय से कृष्ण की बांसुरी की धुन बिना बांसुरी बजे सुन सकती है। राधा नाम में वो परम शक्ति है जो भीतर के प्रकाश को स्वतः जगा सकती है, स्वतः प्रकाशित कर सकती है। राधा अर्थात करुणा, ममता, संवेदना, प्रेम, अपनत्व। तो मानो अष्ट सखियां कह रही हैं, कोई विधि या विधान नहीं है, बस राधा नाम ही एक सत्य है और वो ही गोलोक की दिव्यता है, वही गोलोक का प्राण है। तो जो जीव अंतःकरण से, आत्मा से राधा जी को बुलाएगा, उसका सारा संसार प्रेममय हो जाएगा। अनंत प्रेम वो अपने हृदय में हर क्षण अनुभव कर पाएगा। कभी किसी से कोई नाराजगी,
कभी किसी से कोई क्रोध, कभी किसी प्रकार का भय उसे नहीं सताएगा। और जो जीव गुरु की शरण से होकर गुरु की कृपा से इस मार्ग पर आएगा, उसे परमेश्वर स्वयं ही मिल जाएगा। कब मिलेगा इसकी आस मत करना, कब मिलेगा इसकी आस मत करना, ना मिले तो परिहास मत करना। बस चलते चलना, चलते चलना, चलते चलना। और सही मायनों में वो परमेश्वर तुम्हें गोदी उठाएगा, तुम्हें चलना भी नहीं पड़ेगा। वो स्वयं आएगा और अपने परम धाम ले जाएगा। लेकिन इस यात्रा के आनंद में कभी ऐसे मत खो जाना कि अपनों को भूल जाना। अष्ट सखियां भी 8 है, संग संग चलती हैं, साथ हैं। अपने भीतर राधा नाम के प्रकाश को इतना बढ़ाना, इतना बढ़ाना, इतना बढ़ाना कि अनंत प्रेम का सागर भीतर जागृत हो जाए, अनंत करुणा का सागर भीतर जागृत हो जाए। और हर जीव जो गलती से भी तुम्हारे आसपास आ जाए, वो इस प्रकाश में खो जाए। माँ को पुकार लगाना तो स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए लगाना। हर पुकार जो श्रेष्ठ होगी, जो सद्भावना से पूर्ण होगी, जो प्रेम के लिए होगी, करुणा संवेदना के लिए होगी, जो मनुष्य में देवत्व के जागरण के लिए होगी, वो पुकार केवल गौलोक तक नहीं, हर लोक तक जाएगी, हर लोक तक पहुंचेगी। और सारी दिव्य शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब, सारा ऋषि मंडल, सारा देव मंडल उस पुकार के संग होगा। क्योंकि वो पुकार सतयुग की पुकार होगी, क्योंकि वो पुकार भीतर के देवत्व के जागरण की पुकार होगी, क्योंकि वो पुकार समय के आर पार होगी, मनुष्य जीवन को साकार करने की होगी। उस पुकार में कोई चाह नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, कोई अपेक्षा नहीं होगी। और पुकार सुनी जाए ये प्रार्थना भी नहीं होगी। बस पुकार हो जाए, इतनी याचना, इतनी प्रार्थना, इतनी आस अवश्य होगी। हे प्रभु, अगर मनुष्य जन्म लिया है तो आपको पुकार सके इतनी कृपा कर दो। बस इतनी ही कृपा मात्र पर्याप्त है कि अंतःकरण आपके लिए चित्कार कर सके, आपको पाए तो सुकून आए, और आप ना मिलो तो बेचैन हो जाए, लेकिन आपके ना मिलने का दुख ना मनाए। भावना कीजिए कि हमारे हृदय से भाव संवेदनाएं स्वयं निकलने लगी है। आत्मा की पुकार स्वतः जागृत हो गई है, और अब हमारा संवाद अष्ट की सखियों से स्वयं होने लगा है, गौलोक स्वामिनी से स्वयं होने लगा है। सारा देव मंडल, सारा ऋषि मंडल मानो यही उपस्थित हो गया है। गुरु तत्व ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अपना आशीर्वाद दे रहा है। गुरु अपनी दिव्यता के साथ हमारे संग अंग खड़ा है। ये पुकार केवल गुरु की कृपा से आ रही है, क्योंकि हमारा आधार ही वो गुरु शक्ति है, और वो ही गुरु अब जगत पिता बनकर गौलोक में हमारा इंतजार कर रहा है। राधा नाम के साथ अपने हृदय के भाव में गहरा खो जाइए और पुकार लगाइए।
मानो प्यारी श्री जी, प्यारी मैया रह नहीं पाई। अष्ट शक्तियों के साथ ये संवाद उन तक चला गया और उन्होंने प्यार से पुकार लगाई, कहाँ हो? द्वार पर ही रह जाओगे या गौलोक में भीतर भी आओगे? और अब स्वयं मैया बुला रही है और हमारी चेतनाएं दौड़ी हुई भागी हुई जा रही है। अष्ट सखियां खिलखिला रही है और मानो हाथ पकड़कर प्रेम से ले जा रही है, क्योंकि मैया बुला रही है। इतना सुंदर गौलोक, पैर रखते ही मानो पूरे शरीर में रोमांच हो गया है। यहाँ की दिव्यता, यहाँ की ऊर्जा मानो स्पष्ट अनुभव हो रही है। प्रेम की ऊर्जा का वर्णन कैसे ही किया जा सकता है? प्रेम के प्रकाश को कैसे ही बताया और समझाया जा सकता है? ये प्रकाश ऐसा है मानो एक साथ करोड़ों सूर्य चमक रहे हो। ये प्रकाश ऐसा है मानो एक साथ अनंत चंद्रमा खिल उठे हो। ये प्रकाश ऐसा है मानो एक साथ अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठे हो। इस प्रकाश को केवल कृपा से अनुभव किया जा सकता है। यहाँ की दिव्यता को केवल श्री जी के हृदय से जिया जा सकता है। केवल उनके नेत्रों से यहाँ के अमृत को पिया जा सकता है। तो माँ से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, हे श्री जी, हे ब्रजभान दुलारी, हे कीर्तिदा प्यारी, अगर आपको उचित लगे तो गौलोक की एक झलक हमें भी अनुभव करा दे, इस हृदय को भी यहाँ की मिठास चखा दे। यहाँ तक आ गए हैं, यही हमारी चेतना के लिए पर्याप्त है। इसके आगे जैसा आपको उचित लगे माँ, करा दे, करा दे, करा दे। और माँ जिसके लिए जो उचित है उसे वही अनुभव करवा रही है। किसी के चक्र प्रकाशित हो रहे हैं, किसी के कोष जागृत हो रहे हैं, किसी का मन पवित्र हो रहा है, किसी का मन आनंद रंग में रो रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है, कोई अभी भी माँ के साथ बातें बना रहा है। सब अलग अलग रंग में डूब गए हैं। जिसके लिए जो उपयुक्त है वही व्यवस्था स्वयं बनती जा रही है, क्योंकि वो चकोरी ही हमें बुला रही है। गौलोक का प्रकाश रोम रोम में प्रकाशित होने लगा है और ये प्रकाश केवल प्रेम का प्रकाश है। वो प्रेम जिससे ये ब्रह्मांड बना हुआ है, दिव्य ब्रह्मांड, इसकी दिव्य रचना श्री राधा और कृष्ण के प्रेम से इसका निर्माण हुआ है। वो प्रेम जो अकारण है, जो बस है और है। जो प्रेम किसी को रोते हुए नहीं देख सकता, किसी के दुख तकलीफ को नहीं देख सकता, बस है और है। वो प्रेम जिसकी गहराई का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता, वो बब अनुभव और अनुभूति का खेल है। और मानो उसी दिव्य प्रकाश से होते हुए हम उस दिव्य मोर पंख से बने हुए झूले की ओर जा रहे हैं, जहां माँ बाबा आराम फरमा रहे हैं। आपस में एक दूसरे से बातें बना रहे हैं और हमें देखकर दूर से ही खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैया के चरण कितने दिव्य, कितने सुकोमल। मैया के चरण देखकर मन आनंद में डूब गया है। इतने सुंदर दिव्य देव चरण और मैया के साथ एक पग बाबा का, कैसी दिव्यता है।
इतना श्रेष्ठ मोर पंख से बना हुआ ये प्रेम झूला, और अभी तो केवल मैया बाबा के चरणों का अनुभव हुआ है और मन अश्रुपूरित हो गया है। मैया से नजरें मिलाने के लिए जो शक्ति चाहिए, अब वो कहां से आएगी? मैया की गोदी में बैठने के लिए जो शक्ति चाहिए, अब वो कहां से आएगी? मन माँ बाबा के चरणों से ऊपर नहीं जा रहा है, और अष्ट सखियां अभी भी प्रेम से अपना दुलार दे रही हैं, लाड दे रही हैं, स्नेह दे रही हैं। एक तरफ गौलोक का दिव्य प्रकाश, एक तरफ अष्ट सखियों का प्रेम, और एक तरफ माँ बाबा के दिव्य देव चरण, और ऊपर से सारे ब्रह्मांड की दिव्यता, गुरु की दिव्यता, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरु का प्रकटीकरण, समस्त ऋषि मंडल देव मंडल की दिव्य ऊर्जा। ये कैसा अलौकिक क्षण है! इससे ज्यादा किसी को और क्या ही चाहिए। मानो अब हर सांस अपने इष्ट का नाम गा रही है, हर सांस से हृदय की गति राधा राधा दोहरा रही है। हे माँ, तुम्हारी कृपा अनंत है, अनंत है, अनंत है। तुमने हम पर ऐसी कृपा करी। बस माँ, तुमसे ये प्रार्थना कि जैसे हम हजारों लाखों की तरह भटक रहे थे, लेकिन तुमने हमें देख ली, ऐसे ही उन सबको भी देख लो माँ, उन सबको भी देख लो। भावना कीजिए कि यहाँ से आगे गति तभी होगी जब माँ इस प्रार्थना को स्वीकार करें कि गौलोक का ये प्रकाश समस्त पृथ्वी पर सर्वत्र फैल जाएगा, और जिन जिन चेतनाओं को इसकी आवश्यकता है, माँ बाबा की इच्छा से ये प्रकाश उन सभी को मिल जाएगा। देखिए, समस्त देव मंडल, ऋषि मंडल, गुरु मंडल, ब्रह्मा विष्णु महेश की दिव्य ऊर्जा, माँ बाबा के चरणों से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश, अष्ट सखियों की मुस्कान और खिलखिलाहट, ये सब ऊर्जा के रूप में माँ पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, और पृथ्वी लोक पर हर प्राणी जो प्रेम के लिए तरस रहा है, माँ बाबा की इच्छा अनुसार, गुरु रूपी माँ के आदेश अनुसार उन्हें ये प्रकाश प्राप्त हो रहा है। इस समय जो भी चेहरा आपके सामने आए, उसे खिलखिलाता, मुस्कुराता, इस प्रेम में डूबा हुआ अनुभव कीजिए, ताकि मनुष्य जीवन सार्थक हो पाए। जो प्रेम हमें प्राप्त हो रहा है, वो केवल हमारे लिए नहीं है, वो सर्वत्र फैलाने के लिए है, इस ब्रह्मांड में प्रेम के अनंत दिए जगाने के लिए है। लेकिन गुरु की कृपा, गुरु की इच्छा और माँ बाबा की आज्ञा के बिना कुछ संभव नहीं। इसलिए समर्पण भाव से समस्त पृथ्वी को इस दिव्य प्रेम रंग में डूबा हुआ देखिए, और जो भी चेहरे उनकी इच्छा से सामने आए, उन्हें इसमें अभिभूत देखिए।
माँ की कृपा से सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है और ये चित्त निर्मल होता जा रहा है। अपने हर विकार को, ज्ञात अज्ञात हर विकार को माँ बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु, हे परमात्मा, न जाने इस देह में कितने विकार होंगे। कुछ जिन्हें हम जान रहे हैं, हम तो उन्हें भी दूर नहीं कर पा रहे, तो जिन्हें हम जान नहीं रहे उन पर कैसे ही काम करेंगे। इसलिए हमारा संपूर्ण अस्तित्व अब आपको समर्पित है। इदम अस्तित्व श्री राधा अर्पणमस्तु, इदम अस्तित्व श्री राधा अर्पणमस्तु, इदम अस्तित्व श्री राधा अर्पणमस्तु। हमें नहीं पता कि हम अणु से बने हैं कि परमाणु से बने हैं। हमें नहीं पता कि हमारे भीतर कितनी नस नाड़ियां हैं। हमें नहीं पता कि हमारे अस्तित्व का आधार क्या है। लेकिन जो भी कुछ है, अब सब तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। आप हमको चुरा के ले जाओ, हमको अपना बना लो। हमें अपने होने का एहसास पूरी तरह समाप्त हो जाए। अगर आपको उचित लगे तो कुछ ऐसी व्यवस्था बना लो, लेकिन अब हम में हमारा कुछ शेष न रह जाए। आपके प्रेम का प्रकाश ही बस चेतना का आधार हो जाए। इससे ज्यादा और कोई जीव क्या ही चाहे माँ, क्या ही चाहे। पता है, एक तरफ कहते हैं कोई चाह नहीं है और दूसरी तरफ ऐसी चाह रख देते हैं। इसके लिए क्षमा करना माँ, क्षमा करना। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारी मर्जी के बिना ये चाह आ सकती है? क्या इस चाह का आधार तुम नहीं हो? क्या इस पुकार का आधार तुम नहीं हो? क्या ये प्रेम तुम नहीं हो? और नहीं हो माँ, अगर नहीं हो तो इसी क्षण ये चाह भी समाप्त हो जाए। जो भी है बस तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है और तुम्हारा तुम में ही खो जाए। हृदय से पुकार माँ की कृपा से गहरी होती जा रही है और दूसरी तरफ देव शक्तियां मुस्कुरा रही है और अपना दिव्य प्रकाश हमारी संपूर्ण चेतना पर डालती जा रही है, ताकि ये पुकार और गहरी और गहरी और गहरी हो जाए। क्योंकि उस पुकार से एक आनंद रस निकल रहा है और वो आनंद रस सभी को बड़ा प्रिय है। सारा ऋषि मंडल, देव मंडल हमें सहयोग कर रहा है कि ये पुकार समाप्त ना होने पाए। तो अगर हम सोच रहे हो कि ये पुकार हमारी है, तो इस मिथ्या भ्रम को यहीं त्याग दीजिए। ध्यान से देखिए, गुरु रूपी माँ ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमारे हृदय चक्र में आकर स्थापित होकर पुकार लगा रही है। सारा सप्तऋषि मंडल, सारा देव मंडल, सारा ऋषि मंडल इस पुकार का आधार है। क्योंकि ये उन्हीं की प्रार्थनाएं हैं सूक्ष्म में कि सतयुग के आगमन पर कुछ ऐसे प्राणी हो जो ऐसी पुकार लगा सके। बस हम पर केवल कृपा कृपा और कृपा हो गई है कि माँ ने हमारी ओर देख लिया है और हमें सोते से जगा दिया है। लेकिन क्या हम पूरा जाग गए? नहीं जागे तो इसका भी कोई अफसोस और दुख मत करना। जाग जाएंगे तो फिर ये लगने लगेगा हम जाग गए। जो भी है, जैसा भी है, उन्हीं का है। जो उनका है उन्हीं को समर्पित है। भावना कीजिए कि अब माँ बेचैन हो गई है। कह रही है, कितनी बातें बनाते हो, क्यों मेरे गले नहीं लग जाते हो? और माँ अपना प्रेम झूला छोड़कर दौड़ी दौड़ी हमारी ओर भागी हुई चली आ रही है। माँ हमारे बिना अब नहीं रह पा रही है। कस कर आकर माँ ने हमें गोदी उठा लिया है। हमारी चेतना जो नजरों से ऊपर नहीं जा रही थी, माँ ने उसे हृदय से लगा लिया है। कसकर माँ के गले लग जाइए। माना हमारे हाथ छोटे हैं और वो ब्रह्मांड की जननी बहुत बड़ी, बहुत दिव्य है। लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना कसकर उन्हें पकड़ लीजिए। वो माँ अपनी छाती में हमें छुपा रही है और माँ बच्चे का यह मिलन देखकर
बाबा कहाँ चुप रहने वाले हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम से अपना प्रकाश माँ के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। एक दिव्य पल, इस दिव्य पल का संपूर्ण आनंद उठाने का प्रयास कीजिए। और अभी भी कुछ रह गया हो तो इसी क्षण समर्पित कर दीजिए, इसी एक क्षण समर्पित कर दीजिए। बस माँ, उनकी गोदी और आप, उसके अलावा बाकी कुछ शेष नहीं। जिसके पास मैया है उसको बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और अब माँ से एकत्र ही हो गया है, माँ के भीतर गहरा समा गए हैं। और ये हृदय अब सभी के लिए प्रेम के गीत गा रहा है, लेकिन माँ के दिए हुए प्रेम में मुस्कुरा रहा है, झूम रहा है और माँ से ही माँ की महिमा गाते हुए कह रहा है, अंतःकरण की पुकार को, अंतःकरण के भाव को अकर्ता भाव से सुनने का प्रयास। ये बस आपके और माँ के बीच का संवाद, मानो हम माँ से ही कह रहे हो। क्या हे मैया, अब जो आपने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो अब इस संसार में हम कभी भी अकेले नहीं हो सकते। माँ, आपको आभार, आपको आभार, आपको आभार। माँ, आपको आभार, आपको आभार, आपको आभार। आपके बिना जीवन में कभी कुछ था ही नहीं। मेरा मैया ने पकड़ा हाथ, ओ मेरा मैया ने पकड़ा हाथ, कि रहती हर पल मेरे साथ। अकेला मत समझो, अकेला मत समझो। मेरा मैया ने पकड़ा हाथ, कि रहती हर पल मेरे साथ। अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला मत समझो। जब से इसने अपनाया है, जीने का ढंग सिखलाया है। जब से इसने अपनाया है, जीने का ढंग सिखलाया है। जब से इसने अपनाया है, जीने का ढंग सिखलाया है। मन में रहता उत्साह, ओ मन में रहता उत्साह, नहीं अब सुख दुख की परवाह। अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला मत समझो। मेरा मैया ने पकड़ा हाथ, कि रहती हर पल मेरे साथ। अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला
जग में निर्भय घूम रहा, इसकी मस्ती में झूम रहा। मैं जग में निर्भय घूम रहा, इसकी मस्ती में झूम रहा। मैं जग में निर्भय घूम रहा, इसकी मस्ती में झूम रहा। इसने बदली तकदीर, ओ इसने बदली तकदीर, मिटा के हर मुश्किल गंभीर। अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला मत समझो। मेरा मैया ने पकड़ा हाथ, के रहती हर पल मेरे साथ। अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला मत समझो। मिलते हैं इसके दीवाने, कुछ जाने और कुछ अनजाने। मिलते हैं इसके दीवाने, कुछ जाने और कुछ अनजाने। मिलते हैं इसके दीवाने, कुछ जाने और कुछ अनजाने। उनसे मिलता जो प्यार, उनसे मिलता जो प्यार, क्या देगा कोई रिश्तेदार। अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला मत समझो। मेरा मैया ने पकड़ा हाथ, के रहती हर पल मेरे साथ। अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला मत समझो। ये प्यार बहुत ही करती है, और भाव हृदय में भरती है। ये प्यार बहुत ही करती है, और भाव हृदय में भरती है। ये प्यार बहुत ही करती है, और भाव हृदय में भरती है। बिन्नू की ये मनमीत, बिन्नू की ये मनमीत, झूम के गाऊं इसके गीत। अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला मत समझो, अकेला मत समझो। मेरा मैया ने पकड़ा हाथ, के रहती हर पल मेरे साथ। अकेला मत समझो,
और जिसका हाथ मैया ने पकड़ लिया हो, उसके बाद किसी और चीज की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। अब जिस लोक में है, वहां से मैया लाएगी या नहीं लाएगी, ये मैया ही निर्धारित करेगी। जब हमने हाथ पकड़ा दिया तो हमें इसके आगे अब कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं बची। अब ये चित्त, ये अस्तित्व पूरी तरह उन्हीं की कृपा से समर्पित हो गया है। इसके आगे कुछ शेष रह ही नहीं जाता, क्योंकि जीवन यहीं से आरंभ होता है। बस एक प्रार्थना कि हर जीव की यात्रा यहाँ से शुरू हो जाए। इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है, बस कृपा से वो जागृति आ जाए। आप सभी की चेतना को कोटि कोटि आभार, समूह की शक्ति को कोटि कोटि आभार, अष्ट शक्तियों को बहुत बहुत आभार, गुरु शक्ति को, गुरु के उस दिव्य स्वरूप को जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में चेतना का हिस्सा है, उनको अनंत आभार। सारे ऋषि मंडल को, देव मंडल को अनंत आभार, क्योंकि ये सारी पुकार केवल इसी इसी देव मंडल के कारण है। माँ बाबा, आपको अनंत अनंत आभार, आभार, आभार। सभी को प्रणाम।